सोचिए आप दिन भर में कितनी बार सोचते हैं भविष्य के बारे में, अतीत के बारे में। कभी वो बात जो किसी ने कही थी, कभी वो मौका जो छूट गया, कभी वो डर जो अभी आया ही भी नहीं। हम सोचते रहते हैं क्या होगा अगर मैं असफल हो गया, लोग क्या सोचेंगे, अगर सब गलत हो गया तो। और इस सोच में हम जीना भूल जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। लेकिन अगर मन ही तुम्हें नियंत्रित करने लगे तो क्या तुम अब भी वही रह जाते हो जो तुम हो। आज की दुनिया में इंसान मशीन बन चुका है। हजारों नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस, कंपैरिजन, एंजाइटी, सोशल मीडिया, हर जगह एक दौड़ है। और इस दौड़ में सबसे बड़ा दुश्मन है ओवर थिंकिंग। हमारा मन अब आराम नहीं जानता, वो हर समय दौड़ता है। क्यों उसने ऐसा कहा, क्यों उसने रिप्लाई नहीं किया, क्या मैं पीछे रह गया हूँ। रिसर्च कहती है आज के दौर में एक आम इंसान के दिमाग में 60,000 से ज़्यादा विचार हर दिन आते हैं और उनमें से 90% वही पुराने विचार होते हैं, वो जो हमें तकलीफ देते हैं, डराते हैं या हमें पछतावा कराते हैं। सोचिए ज़रा, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो रात को सो नहीं पाते क्योंकि दिमाग बंद ही नहीं होता। यही अति चिंतन हमें धीरे धीरे भीतर से खा जाता है। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र भी बन सकता है और तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी। एक दिन एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया। वो बहुत परेशान था। उसने कहा, भगवान, मेरा मन शांत नहीं रहता। मैं ध्यान करता हूँ पर विचार रुकते ही नहीं। कभी भविष्य का डर, कभी अतीत की गलती। मन एक पल को भी नहीं रुकता। मैं क्या करूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मेरे साथ। वो उसे एक नदी किनारे ले गए। पानी बहुत साफ था, धूप की किरणें उसमें चमक रही थी। बुद्ध ने कहा, इस नदी में देखो क्या दिखाई दे रहा है। युवक बोला, पानी में मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है। बुद्ध ने अचानक नदी में एक डंडा फेंका। पानी हिल गया, लहरें उठी। बुद्ध बोले, अब क्या देख रहे हो। वो बोला, कुछ नहीं, सब धुंधला हो गया। बुद्ध बोले, यही तुम्हारा मन है। जब ये शांत होता है तो तुम खुद को साफ साफ देख पाते हो, लेकिन जब इसमें विचारों की लहरें उठती हैं तो सब कुछ धुंधला हो जाता है। युवक बोला, तो क्या मुझे सोचना बंद कर देना चाहिए। बुद्ध बोले, नहीं, सोचना बुरा नहीं, लेकिन सोचना और उसमें डूब जाना, ये फ़र्क समझो। जैसे नदी में पानी बहता है, उसे बहने दो, लेकिन उसमें कूदकर डूब मत जाओ। आज की कहानी एक युवक की है। मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि ये कहानी हम सबकी है। वो लड़का हर समय सोचता था, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, अगर असफल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे। वो इतना सोचता कि कुछ करता ही नहीं था। रातों की नींद नहीं आती, सुबह उठता तो वही डर, वही विचार। कभी मोबाइल खोलता तो दूसरों की सक्सेस देखकर खुद को छोटा समझता। धीरे धीरे वो चिंता में डूब गया। एक दिन वो किसी वीडियो में बुद्ध के शब्द सुनता है, जो हो गया उसे छोड़ दो, जो होना है उस पर भरोसा रखो, और जो चल रहा है उसमें पूरी तरह उपस्थित रहो। वो सोचता है, अगर बुद्ध सच कहते हैं तो क्यों ना आज एक दिन बिना ज़्यादा सोचे जिया जाए। वो अगले दिन बस हर काम में पूरी मौजूदगी के साथ जीने की कोशिश करता है, न दिमाग अतीत में न भविष्य में। और पहली बार उसे महसूस होता है कि जीवन उतना भारी नहीं है जितना वो सोचता था। धीरे धीरे उसका ध्यान बढ़ने लगता है, शांति आने लगती है और काम बेहतर होने लगता है, क्योंकि उसने सोचना नहीं छोड़ा, उसने ज्यादा सोचना छोड़ दिया। बुद्ध ने कहा था, विचारों से भागो मत, उन्हें देखो। जब तुम किसी विचार को सिर्फ देख लेते हो, वो धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है, क्योंकि विचार तब तक तुम्हें परेशान करता है जब तक तुम उसे सच्चा मानते हो। वो कहते थे, माइंड इज लाइक ए मंकी, इट कीप्स जंपिंग बट इफ यू वॉच इट साइलेंटली इट स्टार्ट्स कामिंग डाउन। जब तुम अपने विचारों की गवाह बनते हो, तुम्हारा मन खुद शांत हो जाता है। बुद्ध की यही शिक्षा आज भी उतनी ही सच्ची है, क्योंकि आज भी इंसान सोच में डूबा है, वो जीना भूल गया है। दोस्तों, अगर आप भी ज्यादा सोचते हैं तो बुद्ध के इन 3 सूत्रों को याद रखिए। वर्तमान में रहना सीखो। अतीत खत्म हो चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है। जो कुछ है वो सिर्फ यह पल है। अगर तुम इसे खो दिया तो सब कुछ खो दिया। विचारों को स्वीकारो, दबाओ मत। मन को मत रोको, बस उसे देखो। जैसे आसमान बादलों को देखता है, वैसे ही तुम अपने विचारों को देखो, आने दो और जाने दो। कर्म करो, चिंता नहीं। बुद्ध कहते थे, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। इसलिए बस अपने काम पर ध्यान दो, बाकी को छोड़ दो। सोचिए, अगर आप रोज वही सोचते रहते हैं जो कल सोचा था, तो आज कुछ नया कैसे होगा।
ओवर थिंकिंग वो आग है जो बाहर नहीं अंदर जलती है, धीरे धीरे मन को थका देती है और शांति तब आती है जब हम खुद को छोड़ देते हैं वो जरूरत कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो। बुद्ध कहते थे, जिस दिन तुम अपने विचारों को देख सकोगे बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए, उस दिन तुम आज़ाद हो जाओगे। तो दोस्तों, अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप सोच रहे हैं या सोच में खोए हुए हैं? क्योंकि फ़र्क बहुत बड़ा है। सोचना तुम्हें रास्ता दिखा सकता है, लेकिन ज़्यादा सोचना तुम्हें उसी रास्ते पर भटका देता है। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि शायद आज आपने वो समझा है जो लाखों लोग जीवन भर नहीं समझ पाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका मन धीरे धीरे शांति में बदले तो इस चैनल इंस्पायर स्टोरी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, यहाँ हम वो जीवन जीना सिखाते हैं जो भीतर से शांत है, स्थिर है और सच्चा है। मन को जीत लो, बाकी दुनिया खुद झुक जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।